तुमने? अपन ने आईयूपीएसी जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, केमिकल फॉर्मूले से उनका आईयूपीएसी नेम की नॉमेनक्लेचर लिखना सीख लिया। कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम है? बुक के कोई एग्जाम्पल पूछना है कुछ? आज अपन फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, नॉमेनक्लेचर लिखा हुआ रहेगा तो फिर अपन फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? फिर आज 2 टॉपिक अपन क्लियर करेंगे, वीबीटी एंड आईयूपीएसी फॉर्मूले। नेम से फॉर्मूले अपने को बनाना है। किसी को कोई एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है बेटा? ब्रिज वाले एग्जाम्पल भी अभी अपने बचे हुए हैं। डीएमजी क्या होता है राहुल? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन को बोलते हैं बेटा डीएमजी, और एसीएसी बोलते हैं एसिटिल एसिटिनेटो। ध्यान दो, डीएमजी होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन और एसीओसी होता है एसिटिल एसिटिनेटो। मैं स्ट्रक्चर बना करके तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी राहुल, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन की और एसिटिल एसिटिनेटो। ये अपने सिर्फ और सिर्फ एक नाम दिया हुआ है, बाकी अपनी सीरीज जो है लिगैंड में बाइडेंटेड लिगैंड होते हैं दोनों, लेकिन अपने जो है कोर्स में इनकी स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है। फिर भी नॉलेज के लिए अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर दूंगी इनकी स्ट्रक्चर वगैरह पेज पे बना करके। ठीक है, एसिटिल एसिटिनेटो एसीएसी का नाम होता है, बाइडेंटेड लिगैंड है, और डीएमजी होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन। और पूछना है तुम्हें MN3CO12। ध्यान दो बेटा, देखो 12 वही रूल है सेम, ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर कोई एटम नहीं है, तो आपको नो स्पेस का जो अपना रूल था वहां से नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करना है। सबसे पहले लिगैंड का नंबर देखो 12 को अपन 10 को अपन बोलते हैं डेका, और 12 को अपन बोलते हैं दो डेका। ठीक है, दो डेका, DO दो डेका। तो ये है डोडेका कार्बोनिल, डोडेका कार्बोनिल, डोडेका कार्बोनिल। मैग्नीज, मैग्नीज कहेंगे कि मैग्नेट कहेंगे? एट को अपन कह नहीं सकते क्योंकि ना कोई चार्ज है ना कोई एटम है, तो अपन इसको कहेंगे मैग्नीज। समझ गए? तो डोडेका कार्बोनिल पर मैग्नीज देखो कितने दिख रहे हैं, 3, तो हो जाएगा डोडेका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? 3x, क्योंकि एक x मानते 3 है तो 3x। ये हो गया 0 इंटू 12 और इक्वल में भी 0, तो x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो डोडेका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज 0। आ गई बात समझ में? नीतू कंवर, EDTA क्या होता है बेटा? कल ही तो बताया था EDTA। EDTA -4 और EDTA -3 टू फॉर्म होती है EDTA की। आपको चार्ज के बेसिस पे उसकी फुल फॉर्म बतानी है। E का मीनिंग इथाइलिन होता है, D का मीनिंग डायमीन होता है। अब T का मीनिंग चार्ज से देखना है। अगर EDTA के ऊपर चार्ज -3 है तो T फॉर ट्राई होगा, और अगर चार्ज -4 है तो T फॉर टेट्रा होगा। ओके, दो एग्जांपल है, पेंटाडेंटेट भी होता है, हेक्साडेंटेट भी होता है। मीनिंग बाइंड 6 बॉन्ड भी बनाता है, 5 भी बनाता है। तो E का मीनिंग एथिलीन, इथाइलिन, तो इथाइलिन एथीन बना दो सबसे पहले, एथीन बना दिया, एथीन इथाइलिन। D का मीनिंग डायमीन, डायमीन का मीनिंग दोनों तरफ NH2 लगाओ। T का मीनिंग अगर 3 दिया हुआ है चार तो ट्राई, ट्राई का मीनिंग 3 हाइड्रोजन रिमूव करना, 2 इधर से हटा दी, 1 इधर से हटा, 3 हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो? एसीटेट। A का मीनिंग है एसीटेट आयन, और आईयूपीएसी में हो जाएगा एसीटेट से एसीटेटो, तो इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेटो। और अगर -4 चार्ज हो तो नाम होगा इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, हेक्साडेंटेट लिगैंड होगा जब। अभी इसमें तुम्हें बाइंडिंग साइड 5 दिखेगी, 2 ये नाइट्रोजन वाली डोनर ग्रुप, और 3 दिखेगी तुम्हें एसीटेट वाली ऑक्सीजन, ये देखो, और यहाँ पे भी CH2CO नेगेटिव। तो 3 तो ऑक्सीजन डोनर है, 2 नाइट्रोजन डोनर है, तो टोटल डोनर स्पीसीज हो गई 5। अगर ये हाइड्रोजन भी हटा दोगे तो T का हो जाएगा मीनिंग टेट्रा,
क्योंकि अभी तुम्हें चार्ज -3 दिख रहा है 3 ऑक्सीजन का, जब एक हाइड्रोजन और हट जाएगी तो चार्ज -4 हो जाएगा। ओके, वो एक्साडेंटेड लिगेंड है। और किसी को कुछ पूछना है? राहुल, किसी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है? विवेक, कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपको नहीं समझ में आया? सब आ गया? ब्रिज वाले कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम है? राहुल, विवेक को तो कोई किसी में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है भाई, पढ़ोगे साथ साथ तो प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा आएंगी। ठीक है, मेरा ये मानना है जितना पढ़ोगे ना प्रॉब्लम्स उतनी ज्यादा आएंगी सामने। तो बेटा आप ध्यान दो, रेफरेंस से टॉपिक ऐसा पढ़ो केमिस्ट्री में कि आगे तुम लोगों को जो है वो कंपटीशन के लिए भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। आईयूपीएससी ऐसे ही कर जाए कि कभी उठा के भी नहीं देखे ना एग्जाम्पल। ये लेसन ऐसा है कि एक बार सीख जाएंगे, एग्जाम में भी बिना पढ़े जाएंगे तो इसके आंसर सही होंगे। आप देखो ब्रिज वाले कॉम्प्लेक्स, राहुल ने पूछा है ब्रिज वाले कॉम्प्लेक्स बता दो। बेटा मैं एग्जाम्पल देखो, ध्यान दो, एक दो तो आपकी बुक में दिए हैं, बाकी रेफरेंसेस के एग्जाम्पल कर लो, रेफरेंस में बहुत सारे। जैसे देखो बुक में तुम्हारे एग्जाम्पल नंबर 18 देखो, बुक में 20 एग्जाम्पल की सीरीज बनी हुई है आरपीएससी की बुक में, उसको ध्यान देना। एग्जाम्पल तुम्हारे दिया हुआ है CO, इधर लगा हुआ है NH2, यहाँ लगा हुआ है NO2, यहाँ फिर से CO है, इस पे NH3 4 है, ब्रैकेट के बाहर Cl4 है। ध्यान दो। नीलम 80 नंबर का एग्जाम्पल यही है बेटा, 80 नंबर का एग्जाम्पल ध्यान दो, यही पूछा है तुमने। नीलम कुमारी इधर देखो, सभी यही पूछा है ना। आप देखो ब्रिज का नोमेनक्लेचर करने से पहले सबसे पहले रूल वो कि वो ये कुछ भी नहीं बदला, केवल और केवल रेफरेंस बुक में डी क्लोरिडो लिखा हुआ। एक बात मेरी ध्यान से सुन ले समीर और बाकी सब स्टूडेंट, बेटा जो अपने पहले एनसीईआरटी चला करते थे, तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी में हैलाइड जो थे, ध्यान से समझे, अपनी आरबीएससी की बुक में एक ही रूल लिखा हुआ है कि नेगेटिव का आइडेंटिफिकेशन आइड और एटीई से करते हैं। तो अपने आरबीएससी क्या कहती है कि आइड को रिमूव करके पूरा रिमूव कर दो, एज ए सफिक्स लगाओ ओ, चाहे साइनाइड हो तो उसकी जगह साइनो हो जाएगा, हैलाइड हो तो उनकी जगह हेलो होगा। पर पहले जब एनसीईआरटी चलती थी तो उनके अंदर हैलाइड की स्पेलिंग का केवल वो ई हटाते थे, वो अब चेंज हो चुकी है। अभी अपने प्रेजेंट में कोड जो है वो आरबीएससी के अकॉर्डिंग है, तो अब आपको हैलाइड का आइड रिमूव करके ओ लगाना है, हेलो ही लिखना है। तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो लिखना है, ना कि फ्लोरिडो क्लोरिडो ब्रोमिडो। फ्लोरिडो क्लोरिडो ब्रोमिडो जो है वो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग था, समझ गए? जो तुम्हारे सीबीएसई में चलती है वो बुक, आरबीएससी जो है इसमें नहीं आया। आरबीएससी के अकॉर्डिंग तो वो पूरा आईडी हटा हुआ, आईड हटाओ ओ लगाओ, एटी का केवल ई हटाओ और ओ लगाओ। ठीक है, तो अब आपको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो यही लिखना है, समझ गए समीर? तो इसलिए अब क्लोरिडो ब्रोमिडो ये नहीं लिखना, वो रेफरेंस जो है वो पुरानी बुक से प्रिंटेड है, तो इसलिए वही चीज उसमें छपी हुई है सारी। हाँ अब ध्यान दो क्या करना है, देखो ब्रैकेट से बाहर देखो। सबसे पहले कोई एटम अगर आपको दिखता है तो रूल के अकॉर्डिंग वही अपन बाहर वाले का नंबर नहीं लिखेंगे, नहीं दिख रहा तो नो स्पेस से आपको स्टार्टिंग करनी है। बेटा ब्रिज वाले कॉम्प्लेक्स में और सिंपल कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है? सिंपल कॉम्प्लेक्स में एक ही मेटल होती है, पर ब्रिज वाले में, ब्रिज का मीनिंग ही होता है कि लिगैंड दो मेटल के बीच में ब्रिज का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ मेटल दो होंगी और स्टार्टिंग में नहीं होगी कभी मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले जो तुम्हें मिलता जा रहा है स्टार्टिंग से चलते जाओ सीरियल वाइज। तुम्हें मिल रहा है 4 और मिल रहा है एक्वा, तो मैं इसको लिखूंगी टेट्रा एक्वा। ध्यान दो, फिर सीरीज से चलो, कौन मिला? मेटल। ये लिगैंड है, ये मेटल है, तो लिगैंड और मेटल में भी पहले लिगैंड मिला है, या नहीं भी मिलता तो ध्यान दो लिगैंड का नाम पहले ही लिखते हैं, ब्रिज वालों का नहीं, जो साइड में जुड़े हुए उनका। ठीक है, लीनियर फॉर्म वाले लिगैंड टेट्रा एक्वा। फिर मैंने कोबाल्ट होगा कि कोबाल्टेड होगा, रूल वही है। देखो चार्ज है नहीं है, आगे भी कोई एटम नहीं है, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रह जाएगा, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर, जब भी मेटल का नाम लिखते हैं हमेशा सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है,
तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए स्पेस छोड़ दें स्मॉल ब्रैकेट बना के। फिर आगे चलो, अब आ गए ब्रिज वाले लिगेंड। ब्रिज वाले लिगेंड के लिए वर्ड लिखा जाता है म्यू। म्यू लिख के डैश लगा देंगे, डैश का मीनिंग है कंटिन्यूअस सीरीज है ये, ओके, बीच में गैप नहीं है, तो म्यू लिखा। अब आई, अगर दोनों लिगेंड सेम होंगे तो अपन म्यू डाई लगा देंगे, सेम नहीं है अलग अलग है तो वही इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखो। NH2 को अपन क्या कहते हैं, NH2 को अपन कहते हैं एमिडो। याद आया कुछ, याद करो, NH3 का नाम एमीन, फिर एक हाइड्रोजन एटी एमिडो, फिर दो हाइड्रोजन एटी इमिडो, और लास्ट में तीनों हट गई एजिडो। एमीन, एमिडो, इमिडो, एजिडो, ओके, ये है एमिडो। तो अब क्या करना है तुम्हें, एमिडो की हाइड्रोजन, एमिडो में आ गया ए, और सेकंड लिगेंड कौन सा है बेटा, सेकंड लिगेंड है नाइट्रो एन, तो पहले कौन सा लिखूंगी, एमिडो, तो मैं लिखूंगी म्यू एमिडो डैश लगा के दोबारा म्यू नाइट्रो, समझ गए। फिर आगे चलो, अब वापस आ गए अपन यहाँ पहुंच गए, ये मेटल है ये लिगेंड है, तो नोमेनक्लेचर पहले किसका होगा, लिगेंड का, तो तुम लिखोगे टेट्रा, यहाँ दिख रहा है अभी, तो मैं लिखूंगी टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमीन, और कोबाल्ट, अभी भी कोबाल्ट का कोबाल्ट ही आएगा, और ये छोड़ दिया मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगा के, और लास्ट में देखो क्या है, क्लोराइड, कई बच्चे इसको क्लोरीन लिख देते हैं, क्लोराइड कॉमन नेम आएगा, केवल हैलाइड कहते हैं अपन इसको, ठीक है। हाँ भाई, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका देखो, बिल्कुल सीरियल वाइज चलते जाओ। देखो इसका हो गया 0 × 4, इसको मान लिया x, एमिडो पे कितना चार्ज होता है -1, NO2 पे भी कितना होता है -1, इसको भी मान लिया x, ये हो गया 0 × 4, और ये हो गया -4, और इक्वल में आ गया 0, इक्वल में आता है ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज, सबको ऐड कर लो, -4 -1 तो टोटल हो गए -6, और x हो गए 2x, तो तुम्हारे पास हो गया 2x, -6 को उधर ले जाओ, ब्रैकेट के इधर लाते ही +6 हो जाएंगे, तो x आ गया 3, तो वो 3 यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। आ गई बात ढंग से समझ में, ये हो गया ब्रिज का। एक एग्जांपल और दे दूं ब्रिज का, उसके बाद में फिर मुझे आंसर अब फिर आप लोग बताएंगे, मैं एक क्वेश्चन दूंगी उसको मुझे करके सॉल्व करके दिखा देंगे, देखिए कुछ आने भी लगा है कि नहीं आता, ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहला काम, हाँ भाई एक ब्रिज का एग्जांपल और कर लो, मान लो मैंने यहाँ En2 लगा दिया, यहाँ NH लगा दिया, यहाँ पर कोई भी लिगेंड जोड़ लो, NO2 ही जोड़ लेते हैं, चलो OH जोड़ लो, OH लगा लिया, हाइड्रोक्सो, यहाँ पे फिर मान लो कोबाल्ट लगा दिया, फिर दोबारा En2 लगा दिया, और चार्ज जो है प्लस के 3 लगा दिए। अब देखना, हाँ भाई इसको समझो बेटा, सबसे पहले ये देखो क्या है, ये है बिस एथिलीन डाइएमीन। एक बात क्लियर कर दूं, कई बच्चे क्या है बिस की स्पेलिंग का बी देख लेते हैं जब इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करते हैं, कभी भी नंबर के अकॉर्डिंग नहीं देखना है आपको, उस लिगेंड के नाम में क्या लेटर आ रहा है वो देखना है, समझ गए। एथिलीन डाइएमीन की स्पेलिंग का ई देखना होता है अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स हुआ तो, ना कि अभी मान लो यहाँ 2 EN लगा दी, मैं एक H2O ले लेती और एक EN ले लेती, तो उस B नहीं देखना है तुम, समझ गए। जैसे कोई भी एग्जांपल मान लो, जैसे मैं 2 को हटा करके एक को सपोज करो EN लगा देती हूँ और एक कार्बोनिल ले लेती हूँ, समझ गए। अब यहाँ कोई नंबर लगा होता, 2 लगा होता सपोज करो, तो तुम ऐसे देखते क्या कि 2 है तो बिस का B और कार्बोनिल का C, कई बच्चे इसको लिख लेते, पहले गलत हो जाएगा बिल्कुल। इथाइलिन डाइएमीन का E देखना है, कार्बोनिल का C देखना है, तो अब लिखोगे तुम कार्बोनिल बिस इथाइलिन डाइएमीन, अगर 2 है तो 1 है तो कुछ नहीं लिखना, नाम ही लिखना है इथाइलिन डाइएमीन। अब आगे चलो, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह खाली छोड़ देंगे,
फिर लिखेंगे म्यू। हाँ, इसे क्या कहते हैं, NH को, एमीन, एमिडो, इमिडो, ये है इमिडो, आई आता है, ये है हाइड्रोक्सो, एच आता है, तो लिखा जाएगा पहले एच, तो म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो डैश लगा के म्यू इमिडो, ये यहाँ तक का काम हो गया। फिर आगे चलो, बिस इथाइलिन डाइएमीन, अब उधर दिख रहा है क्या, अभी तो दिख रही है इसके, बिस इथाइलिन डाइएमीन या एथेन 1,2 डाइएमीन, एक ही बात है, इथाइलिन डाइएमीन। अब मैं नीचे लिख रही हूँ, उधर दिखेगा नहीं, कोबाल्ट लिख लिया, कोबाल्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर देखना 0 0, एक्स मान लिया -K2, NH पे -2 चार्ज होता है, -2 -1, ये x और ये x और ये 0 सब, और इक्वल में आ रहा है +3। देखो इधर तो है 2x -K3, उधर है +K3, इसको भी उधर ले जाओ, +K3 हो जाएंगे, तो टोटल हो गए +3 और इधर रह गया 2x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, समझ गए। और लास्ट में क्या आ जाएगा, आयन वर्ड आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, समझ गए। ये था अपने को IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना, जब आपको फॉर्मूले दिए हुए होंगे तो फॉर्मूले से उसका नाम बनाना। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, अब फॉर्मूला, अब नाम लिखा होगा। अब इसको बहुत अच्छे से सीखने के लिए पहले सुन ले, जो बुक में 20 एग्जाम्पल की सीरीज बनी हुई है, आज आप कॉपी में पूरा उल्टा काम करेंगे। क्या करेंगे कि जो नाम लिखे हुए हैं सारे, उनके फॉर्मूले बनाएंगे, चाहे नाम मत लिखो, नंबर डाल दो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, फॉर्मूले बनाएंगे बिना देखे बुक से, समझ गए। फिर अच्छे से सीख जाए, कम से कम 20 एग्जाम्पल करो। तो आप देखो, मैंने मान लो एक एग्जाम्पल तुम्हें सिखाने के लिए कोई भी एग्जाम्पल देख लो, उसका अपन एक फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा है पोटेशियम, इधर देखना, फिर मैं एक तुम लोगों से एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा। पोटेशियम टेट्रासाइनो जिंकेट सेकेंड, ध्यान दो बेटा फटाफट। देखो बिना स्पेस, जहां स्पेस नहीं दिया हुआ है उसको देख के बना लिया ब्रैकेट। ब्रैकेट से पहले एटम दिख रहा है K, फिर दिख रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट जो रोमन काउंटिंग में लिखी हुई है, ठीक उसके आगे देखेंगे, वहां आपको हमेशा मेटल मिल जाएगी, जिसको अपने को ब्रैकेट के स्टार्टिंग में लिखना है जिंक। फिर आगे से आगे चलते जाओ, लिखते जाएंगे सब तुम्हें, टेट्रासाइनो CN4। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स हुआ तो इस तरीके से कंटिन्यूअस अपन आगे चलते जाएंगे, आगे बढ़ते हुए रहेंगे, ठीक है। अब क्या करना है वो देखो, ये काम तो सभी कर लेंगे, बहुत इजी भी है, समझने की जो चीज है ना वो अब है। जिंकेट का चार्ज देखो, मेरी बात ध्यान से समझेंगे, चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2, रफ कॉपी में यहाँ इस जिंक के नीचे लिख देंगे 2, समझ गए। साइनाइड को सॉल्व किया, आ रहा है -K4, दोनों -4 में से 2 हटाए तो आया -K2, समझे इधर। हाँ देखो समीर ने आंसर भी सही दिया है, K2ZnCN4। वो K2 कैसे आया वो चीज मैं समझा रही हूँ समीर। इधर देखो आंसर आया -2, बेटा अगर आंसर आ रहा है माइनस में, ध्यान दो, तो वो माइनस वाला आंसर जाता है प्लस वाले एटम को। प्लस वाले कहाँ होते हैं, ब्रैकेट के आगे, तो वो वाली जो संख्या है, वो जो नंबर है, वो तुम्हें देना है आगे वाले एटम को। माइनस में आंसर आया -2, तो वो 2 लग जाएगा यहाँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है -2, तो आगे बैठे हुए एटम को दे दो, आंसर आया प्लस में, तो पीछे वाले एटम को जाएगा, क्योंकि पीछे वाला माइनस में होता है, तो माइनस वाले एटम को प्लस का चार्ज आता है, प्लस वाले एटम को माइनस का आंसर मिलता है। अब जो बाहर वाले एटम्स का चार्ज होता है वो मिलता है ब्रैकेट को। सॉल्व करने पर ब्रैकेट का जो चार्ज आया वो बाहर रहने वाले एटम को मिला, और बाहर वाले एटम का चार्ज मिलता है ब्रैकेट को। बोलो बाहर वाले एटम पे कितना चार्ज होता है पोटेशियम पे, +1, तो यहाँ होगा 1, जिसको अपन लिखते नहीं है 1 को वैसे भी,
ठीक है, तो ये आ गया 1। समझ गए ढंग से? अब सभी स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो एक क्वेश्चन मुझे फटाफट करके दिखा दे। क्या लिखा मैंने? इसका फॉर्मूला बनाओ। फेरिक नहीं दिख रहा बोर्ड पे तो सुन ले। फेरिक मैंने कुछ गैप देके लिखा है, हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, फटाफट करके दिखाएं। और इसका आंसर नीतू देगी, देखे नीतू आंसर बताना। फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड का कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। फिर मैं तुम लोगों को आंसर चेक करना भी सिखाऊंगी कि मेरी जरूरत तुम्हें नहीं पड़े, तुम बिना मुझे दिखाए ही कह सकते हो कि मैडम ये आंसर बिल्कुल सही है। फटाफट करके दिखा दे बिना टाइम खराब करे। जल्दी करके बताएं। नीतू बता तो दिया, बिल्कुल सही बताया आंसर। Fe4 FeCN6। अब तुमने बिना देखे बताया जब तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बिना देखे बताया जब तो अच्छी बात है, बुक से देख के बताया तो फिर सही नहीं है। ध्यान दो, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो समझो। देखो इसको मैं एक बार मिटा दूं आंसर को, फिर अपन सीखते हैं। देखो कैसे ब्रैकेट के बाहर और प्राइस आएगा, कैसे आएगा वो देखो। सबसे पहले लिखा मैंने Fe, समझ गए? कुछ गैप देके ये ब्रैकेट बना लिया। फिर मैंने ऑक्सीडेशन नंबर क्या आके देखा? फेरेट। Fe को ही कहते हैं हेक्सासाइनो CN6। हाँ बेटा, अब ध्यान दो, चार्ज कितना है इसका? 2। मैंने दे दिया इसको नंबर, इसके नीचे लगा दिया 2। Cn का सॉल्व किया -6, -6 में से प्लस के 2 हटाया तो आया -4। वो माइनस वाला 4 नंबर किसको देना है? बाहर वाले को। और बाहर वाले का चार्ज किसको देना है? ब्रैकेट को। फेरिक, फेरिक किसको कहते हैं? फेरिक कहते हैं अपन Fe3+2, समझ गए? और फेरस किसको कहते हैं अपन? Fe2+ को। तो Fe3+ फेरिक मीनिंग बाहर वाले के चार्ज कितना है? +3। तो माइनस के 4 तो चले गए इधर, प्लस का 3 चला जाएगा यहाँ ब्रैकेट के पास। अब अपना आंसर चेक करके आओ एग्जाम। बेटा नाम को लिखना, नाम से ही फॉर्मूले को तुम बना लोगे, पर फॉर्मूले को बैलेंस करना वही सबसे बड़ी बात है। अगर सही तुमने बनाया है तो तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा राइट आएगा। अगर सही बनाया है तुम ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करके देखो। फेरिक की जगह क्यूप्रिक आ जाए तो सेम होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल। बेटा क्यूप्रिक और क्यूप्रस किसको कहते हैं? बात समझो। क्यूप्रस होता है Cu+। कॉपर के 2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, Cu+ को तो अपन कहते हैं क्यूप्रस, और क्यूप्रिक अपन कहते हैं Cu2+ को। समझ गए बात? अगर मैं इसकी जगह अभी बताती हूँ, देखो क्यूप्रिक लिखने से पहले इसके आंसर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो Fe पे +3 है तो 4 Fe पे तो हो गया प्लस के 12, समझ गए? x कितने हो गए? 3x, और माइनस के कितने हो गए? 18। तो देखो देखिए 3x = 18 में से 12 माइनस किया 6, तो प्लस के 6 हो जाएंगे, तो x = कितना आ रहा है? 2। तुम्हारे पास ये ऑक्सीडेशन नंबर सही आना चाहिए। राहुल, फेरिक और क्यूप्रिक एक चीज नहीं होती, फेरिक तो होता है Fe3+। एक वर्ड लगता है। हेलो स्टूडेंट्स, देखो ना अब क्या नेटवर्क चला गया। हेलो, हाँ बेटा ध्यान दो, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अब देखो ध्यान दे, देखो सभी बना लेंगे ये चीज, ध्यान दो। अगर कॉम्प्लेक्स आपने सही बनाया है तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर उसका राइट आएगा। ठीक है, और अपन बात कर रहे थे क्यूप्रिक और क्यूप्रस की,
तो बेटा क्यूप्रस जो है वो बोलते हैं, इसके दो ऑक्सीडेशन नंबर है +1 +2 Cu के, और Fe के भी दो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं +2 और +3। हमेशा ध्यान रखें केमिस्ट्री में अस वर्ड लिया जाता है लो ऑक्सीडेशन नंबर वाले के लिए, किसी के दो ऑक्सीडेशन नंबर है मान लो अस और इक, तो कम वाले ऑक्सीडेशन नंबर के लिए अस होगा सफिक्स की फॉर्म में, ज्यादा वाले के लिए इक होगा। क्यूप्रिक होता है +2, क्यूप्रस होता है +1। ठीक है, तो राहुल अगर तुमने कहा था इसमें जगह अपन क्यूप्रिक लगा दें, समझे इधर, तो बेटा क्यूप्रिक लगा दिया तो मैंने Cu लिखा, फिर हेक्सासाइनोफेरेट, इधर देखो यहाँ लिख दिया CN6, और अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें सेकंड लिखा हुआ है, तो यहाँ तुम लिखोगे सेकंड, इसको दिया -6, सॉल्व किया -4 आएगा, वो 4 तुम लगाओगे Cu के बाहर। अब Cu का कितना होता है +2, वो तुम लगाओगे यहाँ, समझ गए। लगाने के बाद में देखो ये कट रहे हैं, 2 कट जाएगा 4 से, तो तुम्हारे पास आएगा Cu2 FeCN6, और अब वहां कुछ भी नहीं रहेगा ब्रैकेट के बाद। आंसर भी चेक कर लो, इसको x मानना, -6, एक कॉपर पे +2 है, क्यूप्रिक कहा था तुमने, क्यूप्रस कहते हो तो +1 होता, और ये हो गया प्लस के कितने हो गए 4, सॉल्व करोगे सेकंड आंसर आ रहा है, समझ गए। तो Cu2 FeCN6 ये होगा इसका, अगर क्यूप्रिक ले लेंगे जब फेरिक की जगह। ओके, आप ध्यान दें, आज बना लेंगे सभी के फॉर्मूले, अगर प्रॉब्लम आए तो पूछ लेंगे। मैं एक बार ब्रिज वालों के बता दूं तुम लोगों को कि अगर ब्रिज वाले में नाम लिखा हुआ है तो अपन ब्रिज वाले का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, वो भी समझ लो एक बार। जैसे मान लो नाम लिखा हुआ दे दिया मैंने तुम्हें टेट्राएमीन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर मान लो 3rd, ठीक है, डैश लगा के लिख दिया म्यू एमिडो, डैश लगा के लिख दिया म्यू नाइट्रो, ठीक है, फिर लिखा मैंने टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट, 3rd क्लोराइड, समझ गए। देखो कैसे बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, सीरीज सब दिख रही है, कोई गैप आपको दिख नहीं रहा, कंटिन्यूअस सीरीज में दिख रहे हैं, तो लिख लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट बनाएंगे, सीरीज से चलते जाओ, टेट्राएमीन NH3 कितने हो गए 4, उसके बाद कोबाल्ट, मेटल को पहचानना बहुत ही आसान सा तरीका है कि जहां ऑक्सीडेशन नंबर है ठीक उसके आगे मेटल होगी, जहां म्यू वर्ड लग गया वहां बना दो ब्रिज, ब्रिज के बिल्कुल आगे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को चेक कर लिया करो कि वहां दूसरी कौन सी मेटल लगी है, कोबाल्ट ही लगी है, लगा दो कोबाल्ट को। अब देखो सीरीज से, म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो, जिसका नाम पहले आ रहा है ना वो ऊपर है, ये चीज सुने, समझ गए। तो म्यू एमिडो और म्यू नाइट्रो, NH2 और NO2 लगा दिया बीच में, फिर आ गया कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है टेट्रा एक्वा, तो लिखा हुआ है टेट्रा एक्वा, एक्वा कहते हैं H2O को, लगा दिया 4, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है क्लोराइड Cl। अब देखना इसका नंबर बैलेंस करना, 3rd लिखा हुआ है दोनों के लिए, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर है 3, इसके लिए भी कितना है 3 है, समझ गए। और Cl का कितना होता है बेटा -1 होता है, ध्यान देंगे, 3 दिया हुआ है यहाँ पे, अपन इसको कितना मानते हैं x मानते हैं, इसका सॉल्व करेंगे -1, इसका किया तो -1, तो -1 आ रहा है बीच वाले के लिए -2, कोई भी एक नंबर को देख लो, या दोनों को देखते हो तो देखो इसका मतलब है कि इसका तो नंबर अपने को निकालना है, ये तो ब्रैकेट के बाहर वाला हो गया, अपन तो केवल सॉल्व किसको करते हैं ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है 6, और ब्रैकेट के बीच में देखा तो -2, तो 6 तो है प्लस के तो है 6, और माइनस के कितने हैं 2, सॉल्व करोगे तो प्लस के कितने आ रहे हैं 4। मैंने तुम्हें क्या कहा था, अगर आंसर प्लस का आता है ब्रैकेट को सॉल्व करने पे, तो बाहर वाले में अगर आंसर प्लस का आया तो पीछे वाले को वो चार्ज मिलेगा,
अगर आंसर माइनस का आया तो वो आगे वाले को वो नंबर मिलेगा। मेरे पास आ रहे प्लस के 4, वो नंबर यहाँ लग जाएगा 4। और Cl का चार्ज कितना होता है -1, वो लगाना है ब्रैकेट के ऊपर, तो 1 को अपन वैसे भी नहीं लिखते, तो 1 का 1 ही रह जाएगा ब्रैकेट। आ गया समझ में? पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ध्यान से सुन लो, ब्रैकेट को सॉल्व करने पर अगर नंबर माइनस में आता है तो वो नंबर आगे वाले को देना है, अगर आंसर प्लस में आता है तो वो नंबर पीछे वाले को देना है। और रीजन भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे पॉजिटिव स्पीशीज होती है तो पॉजिटिव वाले को नेगेटिव का नंबर मिलेगा, और पीछे नेगेटिव स्पीशीज होती है तो उसको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, आ गया समझ में? कर लेंगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम है नहीं है? तो अब आप पढ़ेंगे वीबीटी थ्योरी। ठीक है, अब ध्यान दो, वीबीटी पढ़ो। जिस तरीके से कंडीशन सुन ले आईयूपीएससी की, इंग्लिश मीडियम सब सुने ध्यान से। आईयूपीएससी सीखने के लिए आपकी कंडीशन थी कि लिगैंड की जो टेबल है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक वैसे ही अब वीबीटी सीखने के लिए आप लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो चैप्टर 8 अपन ने पढ़ा है, उस चैप्टर 8 में कम से कम, ज्यादा भी नहीं, वैसे तो देखो पूरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज 3D 4D 5D आपको याद होनी चाहिए, पर इतना भी नहीं तो कम से कम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 99% जो कॉम्प्लेक्स है वो 3D ही बनाती है, तो आपको 3D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर आपको लर्न होना चाहिए। समझ गए? डी ब्लॉक में मैंने आपको बनवाया भी था सीरीज, तो 3D आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद हो, तो इसको समझ ले पहले। 3D जो 21 से 30 एटॉमिक नंबर तक आती है सीरीज बताइए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। समझ गए? 10 एलिमेंट होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम। और याद करने के लिए लर्निंग मेथड भी आप लोगों को बताया हुआ है, साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कोई निकला, फिर कोई निकला, कॉपर, जिंक, ये 10 एलिमेंट है। और 21 से लेकर के सीरीज जो होती है वो 30 तक होती है। एटॉमिक नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने आपको बताया था 3D और 4s ऑर्बिटल है ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इसके एटॉमिक नंबर का जस्ट अपोजिट फिल कर दो। 21 है तो 1 और 2 फिल करो, 12। 22 का अपोजिट 22 ही होगा, 23 का 32 हो जाएगा, 3 और 2 4 फिल कर दो। अब ध्यान दो, Cr का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 और 2 ना होके क्या होता है 5 और 1। ये चैप्टर 8 में आपको पहले ही करवा दिया था कि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए s का इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, जिससे 3D हाफ फिल और 4s भी हाफ फिल। हाफ फिल ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी जो है वो हाई होती है, यहाँ पे d की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ दोनों स्टेबल है, तो 3D 5 4s1 होगा। बाकी सीरीज ऐसे ही चलेगी, जैसे साइंस तेरी वाह करे मानव 25 नंबर पे आ रहा है, देखो अंगुलियां जहां खत्म हो रही है एक हाथ की, देखो साइंस तेरी वाह करे मानव 25 नंबर पे उल्टा कर देंगे 52, तो 3D 5 4s2 हो जाएगा। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, सभी बच्चों को 3D की एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेबल याद होनी चाहिए, ये नहीं है बार बार कॉपी में से देखते रहेंगे। अब क्या करना है वो समझे। जैसे आपने पॉलिंग की थ्योरी पढ़ी थी, वीबीटी थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन अपन निकालते थे 11th में, ठीक वैसे ही यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां आपने कोवलेंट कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, तो कोवलेंट में एक इलेक्ट्रॉन पहले से सेंटर एटम का लेते थे अपन, यहाँ अपन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए वैकेंट जो है ऑर्बिटल होने चाहिए यहाँ पे। समझ रहे हैं बात? ऑर्बिटल बिल्कुल वैकेंट होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, फिर अपन सॉल्व करते चलते हैं कि किस तरीके से, और बहुत ही शानदार और इंटरेस्टेड टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहला काम है रूल नंबर 1, जैसे आईयूपीएससी में पढ़ रहे थे, मेटल को पहचानो। देख लिया कौन है मेटल, ब्रैकेट में घुसते ही दिख गई Fe, ले आओ उसको बाहर और उसको गिनो कितने नंबर पे आ रही है, ये 26 पे आ रही है। साइंस तेरी वाह करे मानव कंप्लीट 25, और ये रहा फिर Fe, तो Fe 26 अपोजिट कर दो 62, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक
में कॉन्जुगेशन 1 सेकंड का काम है। अब निकालो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। देखना कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम +4, एक पोटेशियम पे +1 होता है, x मान लिया, -6 इक्वल में आ गया 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा +2। तो अब यहाँ रोमन में नहीं लिखना है +2, क्योंकि अब कोई आईयूपीएससी नहीं कर रहे हैं, +2 इस तरीके से लिखेंगे 2+। मीनिंग है जितना चार्ज आ रहा है उतने इलेक्ट्रॉन आप कम कर देंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर ऑर्बिटल से रिलीज होता है पहले, तो एस से पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। सपोज करो यहाँ चार्ज +3 होता, तो 2 एस के कम हो जाते, 1 डी का कम हो जाता। समझ गए? पहले डी के नहीं, पहले एस के हटाएंगे, तो +2 सीरीज में 2 इलेक्ट्रॉन एस के रिमूव हो गए, 3D में रह गए से 4 एस बन गई 0। अब बनाएंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में वही शो करना है, ये है 3D। फिर बनाएंगे 4s और उसके बाद बना लेंगे 4p। आप ध्यान देंगे 3D में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 6, ये फिल कर दिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। अब ध्यान दो क्या कहती है अपनी बीबीटी। बीबीटी कहती है लिगेंड आर ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। द स्ट्रॉन्ग लिगेंड विच हैव मैक्सिमम एनर्जी to fulfill unpair electron into vacant orbitals और unpair electron pairing की जो कैपेसिटी है, unpair electron की pairing की कैपेसिटी वो होती है बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अनपेयर इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर सकते हैं। तो ध्यान दो इन अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग अपन करवाएंगे। ये दो तो पहले से पेयर थे, इसको स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन से हैं वो भी मैं तुम्हें बता दूं। मोनोडेंटेट में सारे बाई ट्राई जो पॉलीडेंटेट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, लेकिन मोनोडेंटेट की जो टेबल बनी हुई है उसमें CN, साइनाइड, कार्बोनिल, अमोनिया, NO2 ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये तीन जो अपने कोर्स में है साइनाइड, कार्बोनिल, अमोनिया, NH3 एमीन, ये तीनों स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। अगर ये दिख गए तो पेयरिंग करवा दो। अनपेयर कितने हैं 4, पेयरिंग करवा दो। ये लो पेयरिंग करवा दो। अब जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल है, आपको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो गिनते जाओ जहां से वैकेंट हो गए। देखो 2 डी के वैकेंट है, इस तरीके से अपन एरो दिखाएंगे ऊपर, मतलब यहाँ कोऑर्डिनेशन कोड बनेगा 2 डी के 1 एस का और 3 पी के। हाइब्रिडाइजेशन का आंसर होगा बेटा D2sp3। एक बार ध्यान से सुन ले, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन 2 ही पॉसिबल है, या तो D2sp3 या sp3 D2। इन दो के अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, ये सुन ले। समझ गए? 2 ही हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी है, sp3 D2 या D2sp3। तो